अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पे आपके माँ की फोटो है कि नहीं? बोलो हाँ। पिता की फोटो है कि नहीं? हाँ। पुत्र की, बेटे की फोटो है कि नहीं? बहन की फोटो है कि नहीं? भाई की फोटो है कि नहीं? हाँ। अब ये बताओ, मोबाइल पे जो आपकी माँ की तस्वीर है, वो तस्वीर जो है ना, माँ का फोटो, वो माँ तो बोलती नहीं है ना, फोटो कहाँ बोलती है? माना कि ये हमारी माँ है, अब ये माँ की फोटो है, अब ये बोलती कहाँ है? खाती भी नहीं है, हंसती भी नहीं है, रोती भी नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन फिर भी जब आप अपने मोबाइल पे अपनी माँ का चित्र देखते हो, तो चित्र देखते ही आपकी माँ याद आ जाती है कि नहीं? हाँ। जैसे माँ को देख, माँ का चित्र देखा है, चित्र तो खाया पिया नहीं, चित्र तो चित्र है ना। वो हंसता, ना वो रोता, ना वो खाता, ना वो सांस लेता, लेकिन उस चित्र को देखते ही तुम्हारी असली माँ तुम्हें याद आ जाती है कि नहीं? यदि तुम्हारी में से किसी की माँ भगवान के घर चली गई और जब माँ का चित्र देखोगे तो माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आ जाएगा कि नहीं? कि ये माँ मुझे फोटो, ये जब फोटो खींची होगी तब आप उस फोटो के आसपास थे क्या? वो भी याद आ जाएगा कि ये तो मेरे सामने, ये तो मैंने खींची थी। माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आता है कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे माँ के चित्र को देखते ही माँ की याद आ जाती है, ऐसे मंदिर में जो भगवान का विग्रह है वो भगवान का चित्र है। इस चित्र को देख करके उस परमात्मा को याद करना है, इससे उसका कनेक्शन है, मेरी जुड़ाव है, इसे देख करके उसकी याद। ये कौन है? अच्छा ये बताओ, जब आप स्कूल गए, एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में उसे टीचर ने पढ़ाया एलिफेंट, ये देखो ये हाथी है, ये कैट है, ये बिल्ली है, ये डॉग है, ये कुत्ता है, ये हॉर्स है, सबके बारे में बताया। बच्चे ने आज स्कूल में पढ़ा हाथी के बारे में, हाथी का चित्र दिखाया मैडम ने, चित्र देखो ऐसा हाथी। और बच्चा जब माँ स्कूल से वापस लाई तो रास्ते में बच्चे को हाथी मिल गया, तो बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ हाथी हाथी हाथी। माँ बोली, तुझे कैसे पता कि ये हाथी है? अरे मैंने इसको देखा था। कहाँ देखा? स्कूल में। अच्छा बताओ, स्कूल में हाथी को देखा था कि हाथी के चित्र को? हाथी को नहीं देखा, हाथी के चित्र को देखा, तो हाथी पहचान गया कि नहीं? ऐसे भगवान के चित्र को देखोगे तो ही तो भगवान को पहचानोगे, वरना कभी वो आपके सामने आकर खड़े होंगे तो क्या पहचानोगे? उनके बारे में जानोगे ना। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, अर्जुन ने जान लिया कि कृष्ण भगवान है, बोलो हाँ। और दुर्योधन नहीं जान पाया। दुर्योधन के सामने भी तो कृष्ण आए, नहीं आए क्या? दुर्योधन के सामने जब कृष्ण आए तो क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर नहीं। क्यों नहीं पहचानता? जब आपने पढ़ा ही नहीं है ना मेरी माँ, क्या पहचानो? अच्छा ये बताओ, छेंग छौंग छीछन का मतलब क्या हुआ? पढ़ा है आपने? ये चाइनीज भाषा है, चिंग पोंग, छेंग छौंग छीछन। अब आपको चाइना का अखबार में दे दूं, कहूं पढ़ो, एक लाइन पढ़ पाओगे क्या? उसमें कुछ लिखा नहीं है, अखबार में लिखा है, लेकिन जो लिखा है ना वो भाषा आपको नहीं आती। बोलो हाँ। उसी तरह अखबार में तो लिखा है, वो भाषा नहीं आती आपको। उसी तरह मंदिर में तो भगवान है, पहचानने की भाषा नहीं आ रही है, पढ़ना नहीं आ रहा है। प्रहलाद को खंबे में भी पढ़ना आ गया, पढ़ लिया कि ये भगवान है। अर्जुन को पढ़ना आ गया कि ये कृष्ण है। दुर्योधन को पढ़ना
वो तो बोल रहा है कि ये तो नंद का छोरा ग्वाला है, गैया चराने वाला। सारी जिंदगी दुर्योधन ग्वाला समझता रहा, गैया चराने वाला समझता रहा। सारी जिंदगी शिशुपाल गाली देता रहा। कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को लोग नहीं समझ पाए, तो आज 5000 साल बाद कितने लोग समझ पाएंगे। उनके जमाने में लोग उन्हें उनके मुंह पर गालियां देते थे, शिशुपाल जैसे लोग। जरूरी थोड़ी है कि भगवान को सब समझ लेंगे। भगवान को वही जान पाते हैं, वही समझ पाते। आप लोग कह रहे हैं मंदिर में भगवान नहीं है, पत्थर है। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने जाना नहीं जानोगे तो पत्थर ही दिखेगा। आप लोग गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं। आपको जो दिख रहा है वो आप कह रहे हैं, और पत्थर ही दिखता है। वो तो भाव है तो भगवान दिखते हैं, बिना भाव के पत्थर ही है। क्यों? भाव है। सारे मर्द एक से हैं, सारी स्त्रियां एक सी हैं, परंतु इन सारे मर्दों में जब आपका पिता दिख जाएगा ना तो भाव अलग होगा। इन सारे मर्दों में जब आपका पति दिख जाएगा तो भाव अलग होगा। वो भाव से ही तो पहचान पड़ती है कि ये। अच्छा ये बताओ, एक पति पत्नी खड़े हैं सड़क में, हम दूर खड़े हैं, उनके हाव भाव से ही तो पता चल सकता है ना कि इनका रिश्ता क्या हो सकता है। सच बताओ, हाव भाव से पता चल सकता है ना किसका रिश्ता इसके साथ क्या हो सकता है। अभी मुझे पता नहीं कि आपका इनसे रिश्ता क्या है, लेकिन बहुत देर तक मैं आपको देखता रहूं दोनों के हाव भाव को, तो हाव भाव से पता चल जाएगा ना कि इनका रिश्ता क्या होना चाहिए। बाप बेटी खड़े हैं तो वो दिख जाएगा कि ये बाप बेटी है। पति पत्नी होंगे तो वो दिख जाएगा कि ये। क्यों जी, मैं सही बोल रहा हूं गलत है? सामने वाले के हाव भाव से रिश्ते का पता लग जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बस बिना भाव के सामान्य रिश्ते नहीं पहचान सकते, तो बिना भाव के भक्त भगवान का रिश्ता कैसे पकड़ में आएगा। यहां भी तो वही भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर है। अब बताओ, भगवान देखे कि नहीं हैं? देखे तो हो, पहचान नहीं पाए। दुर्योधन ने देखा तो है, पहचाना नहीं। शिशुपाल ने भी देखा पर पहचाना। रावण ने भी देखा पर देख के क्या बोल रहा है? गाली दे रहा, अरे तू तो बनवासी है, तेरे तो बाप ने निकाल दिया घर से, ये बोल रहा रावण। और उसी लंका में चक्की काटा खाने वाला लंका की विभीषण पहचान गया। बोलो हाँ। लंका में रहने वाला रावण ना पहचान पाया राम को, पर लंका की रोटी खाने वाला विभीषण पहचान गया राम को। सच बताएं तो राम को वही पहचान सकता है, कृष्ण को वही जान सकता है जिसे स्वयं प्रभु जनाना चाहें। वो चाहे तो आप जान लो, वो नहीं चाहे तो बड़े बड़े रावण जितना ज्ञानी कौन होगा। पर इतना बड़ा ज्ञानी भी तो ना जान पाया ना मेरी माँ। और शबरी तो अनपढ़ थी, लेकिन शबरी राम को जान गई कि नहीं? शबरी और रावण दोनों में विद्वान कौन है? उत्तर आंसर दो मेरी माँ। दोनों में ज्ञानी कौन है? दोनों में ज्ञानी रावण है। रावण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी है पहचान नहीं पाया। वो शबरी बिल्कुल अनपढ़ है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। शबरी जब आई सुनना तो शबरी बोली कौन हो? राम ने खुद बताया, मां मैं राम। सोचो, यदि प्रेम शबरी जैसा है तो राम खुद तुम्हारे द्वार पर आके परिचय देंगे कि मैं आ गया, मैं ही हूं भगवान।
और यदि घमंड है तो ज्ञानी रावण के लंका में गए राम, पर द्वार पे आए भगवान को पहचान ना पाया। जिनकी सेवा करनी थी, जिनके पांव धो के पीना था, उन राम से लड़ने लगा रावण। जिन राम के चरणामृत लेके अपने को कृतार्थ करना चाहिए था, उन राम के आगे रावण धनुष बाण लेकर के आ गया। लड़ो, तुम्हारी पत्नी मैंने चुरा ली है। क्यों मेरी मां? ज्ञानी यदि समझ पाता तो रावण ना समझ लेता। इसका मतलब है कि भगवान प्रेम की भाषा जानते हैं, ज्ञान की भाषा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्ञानी बनो, पर ज्ञान का घमंड ना हो। ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबा लेना, तब वो ज्ञान भी वंदनीय हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। वरना कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं सिवाय घमंड के।